हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे। आप लोग जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए, खुद तरक्की बगलिए। जितनी माताएं बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं उन सभी को तहे दिल से नमस्कार। जितने छोटे लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार। और कहते हैं ना फैमिली, आजकल सासू माँ लोगों को ना जाने क्या हो गया है कि बेटा बहू पसंद नहीं, बेटी और दामाद ज़्यादा पसंद हो रहे हैं। बेटा बहू को घर से अलग कर दिया जा रहा है और बेटी और दामाद को घर में बुलाया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि अगर बहू आपकी ना हो सकी और बहू पराया घर से आई है, आपको ना समझेगी, तो आपके दामाद बाबू भी पराए घर के हैं, वो भी कभी आपके नहीं हो सकते हैं। और सासू माँ लोग से मैं गुजारिश करूँगी कि अगर बेटा और बहू को घर से अलग करना है तो अपने बेटे का ब्याह ही ना करिए। ना बहू आएगी ना घर में तांडव होगा। आप अच्छे से आप लोग रहिए, क्योंकि जो पैसा ढोल बजवाने में आप लोग खर्च करते हैं तो बेटा की शादी में, वो पैसा बचा के रखेंगे तो आपका बुढ़ापा संवर जाएगा। वो पैसा अपने दामाद बाबू और बेटी को दे देंगे। तो क्या ज़रूरत है ढोल बजवाने का, अगर तांडव ही करना है तो। आजकल जिस घर में ब्याही बेटी मुखिया बन जाती है ना, उस घर में दूसरे की बेटी कभी सुख कर ही नहीं सकती है। क्योंकि आजकल ब्याही बेटी अपने मायके का इतना खबर ले रही है ना कि हम क्या ही बताएं। आजकल ज़्यादातर घर ब्याही बेटी से बिगड़ता है। मायके में 4 बार फ़ोन करके हर एक बात का मैसेज लेती और देती रहती है। और माँ बाप भी ना बेटी के इशारों पे चलते हैं, जो बेटी कहती है वही करते हैं। बहू के लिए एक कांच की चूड़ी भी नहीं होता है, और बेटी आती है मायके में तो सोना और चांदी गढ़ाया जाता है। तो भले ही बहू तो सोनार के वो नहीं जानती है, उससे नहीं बताया जाता है, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं 99% सच है। और इसी के वजह से ज़्यादातर घर बर्बाद हो रहा है, अत्याचार की वजह से। और वैसे सास ससुर का बुढ़ापा में बहुत गजन होता है। आजकल सासू माँ लोग जितना अपने बहू पे तांडव कर रही हैं, कहा जाता है कि गलती खुद करती हैं और बदनाम अपनी बहू को करती हैं कि मेरी बहू तो अच्छी नहीं है, मेरी सेवा नहीं करती। अरे सेवा लायक आप उनको छोड़ोगे तब तो आपको सेवा करेंगी। मायके में 2 चूल्हा नहीं जलाती हैं, माँ बाप को बना के खिलाती है लड़की, और ससुराल में आकर 2 चूल्हा कैसे जलाएगी? तो आप अपनी बहू को लड़की समझोगे तभी तो आपको माँ समझेगी। तो आप अपनी बेटी और दामाद को बढ़ावा देते हो और अपनी बहू को कुछ समझते ही नहीं हो, तो बहू कहाँ से आपकी सेवा करेगी? और जिस घर में मुखिया बेटी ब्याही बेटी बन जाती है ना, उस घर में तो दूसरी की बेटी को बहुत तकलीफ होता है, कभी सुख चैन वो ले ही नहीं सकती है। तो आप लोग सासू माँ लोग से आग्रह है कि अपनी बहू को 2 विचार ना करें और अपनी बहू को भी बेटी समझे, ताकि आपके तकलीफ़ को कहना ना पड़े। अगर आपके अंदर कोई किसी बीमारी है या तकलीफ़ है, आपको कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख रहा है तो मुझे वो दुख रहा है, आपके आहट से वो आपके पास आए। आप ऐसा अत्याचार ना करो कि आपका दुख, आपके ऊपर दुख भी आए ना तो उसको नखरा लगे। आप लोग इतना अत्याचार ही कर देती है सासू माँ लोग अपनी बहुओं पे कि जब कुछ होता भी है ना तो नखरा जैसा लगता है। हमें तो नखरा जैसा लगता है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हर बहू खराब ही नहीं होती है, मैं बता दूं। और बहू अपने मायके से खराब नहीं होकर आती है, ससुराल में कुछ देखकर खराब हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आजकल बहुत सारा घर ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, सास और ननद के कारण बर्बाद हो रहा है। कुछ गलती ननद में भी होता है, कुछ गलती सासू माँ लोग में भी होता है। सासू माँ लोग इतना अपने बहुओं के ऊपर तांडव जो कर रही हैं, तो मैं आग्रह करूँगी कि सासू माँ लोग से कि आप लोग अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी समझे, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीते। अगर आप बहू को ऊपर अत्याचार करेंगी तो बुढ़ापा में बहुत गजन होगा। जिस दामाद बाबू पे आप असरे लगा कर बैठी है ना, वो दामाद बाबू आपको बेटी को लेकर चले जाएंगे और आप मच्छी गिनते रहोगे, टपटपाते रहोगे।